इतनी खतरनाक पहाड़ी भी है, ऐसे में भागूंगा अभी कहाँ करिए, मेरे को भगाएंगे तो बैठ बैठ के चलना पड़ रहा गाइज। इसको हम बोलते हैं बिस्चू। माँ कसम कितने ढीठ हो गई है, ये देख रहे हो, और ऊपर आ रहा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हालचाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार व्लॉग के साथ। दोस्तों अभी दिन के 12 बज चुके हैं और आज के व्लॉग की शुरुआत मैं अब कर रहा हूं। और शुरुआत जो हो रही है वो देखिए हरे भरे खेतों से हो रही है। और अभी जा रहा हूं मैं सामने, इधर एक पहाड़ी है, कई बार मैं आपको वो पहाड़ी दिखाता रहता हूँ। वहाँ पर हैं बहुत सारे लंगूर और वो हमारी सीमा में घुसने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको अपनी सीमा में आने नहीं देना है। अगर वो यहाँ आ गए तो जो ये खेत है ना, अभी हरे भरे नज़र आ रहे हैं, जिनमें देखिए झंगोरा हो रहा है मस्त मार के, तो ये पूरे वो बर्बाद कर लेंगे। तो इनकी सुरक्षा अभी मेरे हाथों में है, क्योंकि और कोई भाई लोग हमारे गांव में अभी है नहीं, और जो छोटे छोटे हमारे भाई हैं वो भी अभी स्कूल जा रखे हैं। तो सिर्फ एकमात्र मैं ही हूँ, तो मुझे ही वहाँ पर जाना पड़ रहा है। तो देखते हैं आज लंगूरों से कैसा सामना करना पड़ता है मुझे। ये देखिए गाइस, कितने सारे लंगूर यहाँ नीचे हैं, ये देखो। और इतनी तेज़ी से भाग के मैं यहाँ पहुँचा ना, हालत ख़राब होगी भागते भागते, और सांस भी फूल ली बहुत खतरनाक वाली। ये देखो, ये तो भाई जी डर नहीं रही बल्कि डरा रहे हैं। ये देखो, माँ कसम ऐसी हालत ख़राब हो रही है ना मेरी, अगर यहाँ पीछे भागे। और इतने सारे हैं ना, अभी वीडियो में तो मैं हंस हंस के ऐसे कर रहा हूँ, लेकिन अंदर से जो हालत है वो इतनी ख़राब है कि क्या ही बोलूँ। ये देखो लीडर है इनका, और उसके पीछे देखिए कितने सारे लंगूर हैं। और इधर पत्थर भी नहीं है, अगर पत्थर होते तो दूर से मैं फेंकता। पत्थर तो आप बोल रहे होंगे इतना बड़ा पत्थर है तो ये उठा के नहीं फेंक सकता मैं। तो चलो अभी पत्थर की ढूंढ करते हैं। और ये देखिए इतनी खतरनाक पहाड़ी भी है, ऐसे में भागूंगा अभी कहाँ करिए, मेरे को भगाएंगे तो। ओहो, माँ कसम कितने ढीठ हो गई है, एक भी डर उनके अंदर नहीं है। मुझे अभी 2 कदम पीछे और लेने पड़ रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से वो मुझे घूर रहे हैं नीचे से, मेरी तो हालत हो रही बहुत टाइट। अरे पत्थर भी नहीं निकल रहे हाथ में यार, ये देखो सारे पत्थर ऐसे बड़े बड़े हैं। थोड़ा निकल जाए, बड़ी मर गया था। अरे पत्थर ये मिला। अब देखो यार रिएक्शन इसका, पीछे भागता है या ऊपर आता है। ये बड़ी माँ का, ये देख रहे हो, और ऊपर आ रहा है। ये चलो थोड़ा खौफ कम हुआ, वो इधर की साइड आ गया, कहीं घप से मुंह पे आ गया तो यहाँ नीचे चले गए। अब तो छोटे छोटे हैं, अब इन छोटे लंगूरों के साथ मैं मजे लेता हूँ, इनसे डर नहीं लगता। पर पहाड़ी इतनी खतरनाक है कि भागने में लग रहा बहुत डर। एक बड़ा ये वाला भी है, लेकिन ये डर गया। बैठ बैठ के चलना पड़ रहा गाइज, इतना भी आसान नहीं है पहाड़ों की ज़िंदगी। मैं हमेशा आपको बोलता रहता हूँ, खूबसूरत तो बहुत है, इसमें कोई दोहराई नहीं, लेकिन थोड़ा कठिनाइयाँ होती है। जैसे कि अभी लोग घर में खाना बनाने की तैयारियाँ करते हैं, और मैं यहाँ लंगूरों को भगाने आ रखा हूँ, वो भी अकेले अकेले। कितना रिस्क लेके मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ वो मुझे ही पता है, बस अपने गाँव के खेतों के लिए। और यहाँ देखिए लंगूर भी रिस्क लेके इस पहाड़ पे चढ़ रखे हैं, इनको भी तो डर लगता होगा यार। और इधर देखिए ये है हमारा इंटर कॉलेज, कई बार दिखा चुका हूँ, लेकिन जो लोग नए जुड़ते हैं तो उनके लिए बताना ज़रूरी है। और ये देखिए बच्चे भी नज़र आ रहे हैं। तो अभी टाइम 12 बज चुके हैं, तो शायद 1 बजे इनकी छुट्टी हो जाती है। और मुझे फ़ोन पकड़ने में इतना ज़्यादा डर लग रहा ना अभी,
ये देखिए बिल्कुल इतनी खतरनाक खाई है ना, अगर थोड़ा भी पैर फिसला तो सीधे वहाँ नीचे मिलूँगा, और वहाँ नीचे पहुँचा तो फिर वीडियो आपके लिए कौन बना पाएगा खमोली गांव से। तो अभी इस पहाड़ी पर मैं बैठा हूँ, तो इस पहाड़ी पे बैठे बैठे मुझे कुछ चीज़ें, कुछ लाइन मुझे याद आ रही है कि परसों मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील अपलोड की थी। आप लोगों ने तो देखी नहीं होगी क्योंकि आप लोगों को मैंने फॉलो करने के लिए बोला था, तो आप लोग कभी करते हो नहीं। तो चलिए अभी मैं वो बोल देता हूँ। वो लाइन कुछ ऐसी थी कि सुकून सिर्फ पहाड़ों में होता है, शहरों में कहाँ। तो ये चीज़ कहाँ तक सच है वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ तो मुझे वो अच्छा लगा, तो इसीलिए मैंने अपलोड किया। क्योंकि पहाड़ों में सुकून ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है। सुकून अगर हम कितनी भी कठिन लाइफ जी रहे हैं तो सुकून हमको मिलता है, दिल खुश रहता है। लेकिन शहर में जो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है ना, कोई किसी से मतलब नहीं, कोई कुछ नहीं, तो उसमें अगर आप कहीं एकांत में भी चले जाओगे, सुकून ढूंढने की कोशिश करोगे, तो आपको वो सुकून नहीं मिलने वाला है, जो कि मुझे अभी यहाँ पर इस पहाड़ी पे बैठ के चारों तरफ का नज़ारा देखने में मिल रहा है। तो फ़िलहाल अभी टाइम हो चुका है गांव की ओर निकलने का, क्योंकि 12 बजे मैं घर से निकला ही था। घर पहुँचते पहुँचते 1 तो बज ही जाएगी लगभग, और मेरे खाना खाने का टाइम जो होता है बोले तो हमारा ही वो 1 बजे ही लगभग हमेशा होता है। तो चलो डंडी उठा देते हैं, क्योंकि ये डंडी एकमात्र सहारा है। क्योंकि अगर लंगूर मिल गए रास्ते में तो फिर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कुछ लंगूर तो यहाँ चले गए हैं, लेकिन एक आध लंगूर जो होते हैं ना, जिसको यकुला गोणी बोलते हैं हम गढ़वाली में, वो बड़ा खतरनाक होता है। तो उसका डर है, वो कहीं पे बैठा होगा मेरे इंतज़ार में। और यहाँ देखिए 2 कितने बड़े मशरूम हैं ये, और एक ये भी है। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कई लोगों को पता नहीं होता है असली मशरूम के बारे में। तो कभी आपको इस प्रकार का मशरूम मिलता है तो कृपया घर सब्जी बनाने के लिए ना ही ले जाएं, तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। नहीं तो इसको हम बोलते हैं विष चूँ। बोले तो ये वाला चूँ जो है वो जहरीला होता है। और सेम ऐसे ही छत्ते के टाइप का एक पहाड़ी मशरूम भी होता है। कुछ टाइम पहले मैंने दिखाया था चाची के हाथ में आपको, छोटे छोटे, लेकिन इस प्रकार का छत्ता उसमें नहीं था, छतरी के जैसे। तो आप लोगों को मैं बोल देता हूँ, जो पहाड़ के लोग हैं जिनको अभी जानकारी नहीं है इसके बारे में। कई लोग होते हैं ना, जैसे हमारे गांव में ही हैं कहीं, परसों ही कुछ टाइम पहले वो लेके आए और पापा को दिखाया, तो पापा ने बोला थोड़ा पगला गए हो क्या, अगर ये चूँ ले जाते ऐसे ही घर बना देते तो कुछ भी गलत हो सकता था। तो गाइज़ अभी आ चुका हूँ मैं गांव में, और आरू के पेड़ से आरू निकाल लेते हैं थोड़ा, क्योंकि गला सूख गया है यहाँ से वहाँ भागते भागते और वहाँ से यहाँ भागते भागते। तो आरू खा लेते हैं। और परसों मैंने आपको बोला था कि इसको 15 दिन कम से कम लगेंगे, तो आज मैं बोलता हूँ 1 हफ्ता लगेगा। क्योंकि अभी जैसे मैंने इसको तोड़ा ना मुँह दांत से, तो एकदम टूट गया। परसों थोड़ा हार्ड था। और देखिए वो पहाड़ी है जहाँ मैं गया था। आपको कुछ ज़ोर ज़ोर से किसी पक्षी की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो उस पक्षी को हम गढ़वाली में बोलते हैं म्योई, और शायद हिंदी में मेहुल उसको बोलते हैं। और घर आते आते इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है ना, जितना ही पसीना मुझे आया था वो धीरे धीरे सूख रहा है। और यहाँ पापा अपने टकले का प्रदर्शन करते हुए, हेलो गाइस, और भोटू महाराज भी मुझे देख के खड़ा हो गया। और इधर माता जी आज काफ़ी टाइम के बाद रसोईया बनी हुई है। क्या बनना था आज? तो आज एक बार फिर से चौसो भात बन रहा है। आप भी बोल रहे होंगे कितनी बार ये चौसो भात खाते रहते हैं, तो ये मान के चलो आप 1 दिन छोड़ के लगभग चौसो भात हमारा बनता ही होगा। 1 या दिन, कभी 1, 2 या 3 दिन छोड़ के शायद नहीं बनता होगा। लेकिन अब आपको चौसो भात के अलावा कड़ी भात भी देखने को मिलेगा, क्योंकि भैंस का बच्चा हो चुका है, दूध देगी तो हम
छाछ भी छोएंगे, घी भी बनाएंगे और छाछ होगी तो कढ़ी चावल तो बनेगा ही। तो गाइस अभी खाना पीना भी हो चुका है और खाना खाने के बाद आया हूँ मैं गौशाला पे। और यहाँ पर कौन है, ये मक्खियाँ परेशान कर रही इसको। ये है हमारी क्या, अभी इसका नामकरण नहीं हुआ। आप लोगों ने बहुत सारे नाम भेज रखे हैं तो उनकी लिस्ट अभी मम्मी को नहीं बताई मैंने। तो जिस दिन बताऊँगा एक वीडियो बनाऊँगा तो बता देंगे इसका नाम हमने क्या रखा है। तो फ़िलहाल अभी देखिए बारिश आने का मौसम है तो इसी को बांधने के लिए मैं आ रखा हूँ। और देखिए जिसमें दूध पीता है उसी में पैर रख रखा है, तो वही तो बचपना होता है ना। तो अभी बांध लिया है मैंने इसको अंदर और ये बोला होगा दूध पीने के लिए। तो अभी दिन में नहीं पिलाते इसको दूध, सुबह और शाम पिलाते हैं इसको पतीली भर के दूध। ले 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 हाथ का, और ऐसे ही पिलाते हैं ना। परसों ही मैंने आपको बोला था तो इसीलिए हाथी वो खा रहा है, उसको बोला होगा दूध मिलेगा। पर नहीं बच्चे नहीं, अभी ठंडा होगा इसलिए इसको करो बंद। और इस कमरे के हाल देखिए, यहाँ पर चमक चलो मस्त मार के घास को खाया होगा तो उसको अभी पचा रही है आराम करके। और वही हाल है हीरा मोती के। तो अब मेरा यहाँ पर कुछ काम है नहीं तो निकलते हैं फिर घर की ओर।